तत्सवितुर्वरेण्यम। रुकिए, क्या बात है पंडित जी? ये आहुति नहीं डाल सकती। मगर क्यों पंडित जी? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी शुभ कार्य विधवा के लिए कोई स्थान नहीं है। आप यहां नहीं बैठ सकते। माफ कीजिएगा पंडित जी, पूजा तो बच्चों के लिए हो रही है, फिर बच्चों की माँ उनसे अलग कैसे रह सकती है? कोई बात नहीं बुआ जी, अगर मेरी वजह से मेरे बच्चों और मेरे परिवार की खुशियों में कोई बाधा आए तो मैं यहाँ हरगिज़ नहीं बैठूंगी। माँ, नहीं बेटा। ठहरिए भाभी। आप कहीं नहीं जाएंगी भाभी। जो हमेशा अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अगर वही इस पूजा में नहीं बैठेगी तो इस पूजा का कोई मतलब नहीं है। नहीं अक्षर, जाने दो। आइए। अक्षर, जाने दो प्लीज। बैठिए। भाभी, मैंने कहा बैठिए। तो ठीक है, देखिए यह अशुभ है। अगर आप लोगों को अपने हिसाब से पूजा पाठ करवानी है तो आप लोग खुद कर लीजिए, मैं ही चला जाता हूं यहां से। क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? अशुभ, पाप। एक मां अपने बच्चों के लिए कब से अशुभ होने लग गई पंडित जी? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े ज्ञाता आप ही हैं। आप हमारे वेद पुराण और शास्त्रों को झुठला देंगे क्या? अरे नहीं मानता मैं ऐसे खोखले रीति रिवाजों को। हमें क्षमा कर दीजिए पंडित जी, आप जा सकते हैं। अपमान, घोर अपमान। पंडित जी प्लीज शांत हो जाइए, बैठ जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। पंडित जी, अक्षर, मां मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आज आपकी पूजा अधूरी रह गई। मां, मैं जानता हूं वो बहुत माने हुए पंडित जी थे, लेकिन उनकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। भाभी को भी खुश रहने का, जीने का उतना ही हक है जितना हम सबको है। ये कहां का इंसाफ है मां? अब आप बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अभी जो मैंने किया, क्या गलत किया? नहीं बेटा, तू बिल्कुल सही है। बल्कि मुझे तो खुशी हो रही कि तेरा दिल इतना साफ है, तो सबके बारे में इतना सोचता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे तुझ जैसा बेटा मिला।
हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी शुभ कार्य में विधवा के लिए कोई स्थान नहीं, वरना सारी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाती है। क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? अशुभ, पाप। एक माँ अपने बच्चों के लिए कब से अशुभ होने लगी पंडित जी? चाचू, आप बहुत अच्छे हो। आप सचमुच हमारे लिए एंजल ही हो। दूध। अनय, अक्षर जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। वो ठीक ही कहता है। तुम लोगों की खुशी में ही उसकी खुशी है। उससे दीदी का दुख, उनकी तकलीफ कभी देखी ही नहीं जाएगी। हाँ चाची, चाचू ने पंडित जी को डांटकर बिल्कुल ठीक किया। पर चाची, आज पापा नहीं है तो इसमें माँ की क्या गलती है? अनय, इसमें गलती दीदी की नहीं है। गलती तो इस समाज की है, इस समाज की सोच की है। अगर आज शेखर भाई साहब जिंदा होते ना, तो किसी की हिम्मत नहीं हो पाती दीदी से ये सब कहने की। अनय, अब तक तुम तीनों बहुत छोटे हो और दीदी के आगे उनकी सारी उम्र पड़ी। कब तक दीदी लोगों के ताने, उनकी उल्टी सीधी बातें सुनती रहेंगी? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन दीदी को इस वक्त अक्षर जैसे लाइफ पार्टनर की बहुत जरूरत है। दीदी तो तुम लोगों से कुछ कहती नहीं, मगर असलियत में वो अंदर से बहुत दुखी है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। याद है अनय, एक टाइम था जब दीदी हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, खूब बातें किया करती थी। उनके चेहरे पर उदासी तो किसी ने देखी ही नहीं थी। और अब दीदी को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वही अपराधी थी। कितनी बदल गई है वो, खोई खोई रहती है, ना किसी से बातें करती है, ना कभी मुस्कुराती है। अगर उन्हें किसी बात की फिक्र है तो सिर्फ तुम तीनों की। वो जानती है कि उनकी हर इच्छा, हर खुशी से पहले तुम तीनों की खुशी है। उस दिन जब अक्षर की उस बात पर तुम इतना नाराज हो गए थे, तब देखा था ना तुमने दीदी ने कैसे रिएक्ट किया था। शायद वो भी यही चाहती हूँ जो अक्षर चाहता है।
तुम तीनों की वजह से वो ऐसा करने की कभी हिम्मत भी नहीं कर पाएंगी। अने क्या तुम तीनों की तरह दीदी को भी खुश रहने का हक नहीं है? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? संध्या संध्या संध्या। आपके साइन चाहिए थे इन पेपर्स पे। सॉरी। अक्षर प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी जिंदगी पहले ही बहुत तूफानों से जूझ रही है, मुझे और परेशान मत करो प्लीज। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता चुकी हूँ, फिर तुम क्यों समझ नहीं रहे हो? मेरा दिल दुखा क्यों रहे हो तुम? आखिर चाहते क्या हो तुम? आप जानना चाहती हैं ना कि मैं क्या चाहता हूं? मैं आपको चाहता हूं। आपके लिए दिन ब दिन मेरी फीलिंग्स बढ़ती जा रही। आई लव यू। Yes, I love you. And I'm helpless. बस करो अक्षर, बस करो। नहीं, आज मुझे मत रोकिए, कह लेने दीजिए मुझे। मैंने हमेशा आपकी बहुत इज्जत की है, हमेशा आपकी छोटी से छोटी बात को अप्रिशिएट किया है, एडमायर किया है। इस घर को, अपने बच्चों को, सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाला। I mean, you're just perfect. और आपकी तरफ ये अप्रिसिएशन कब प्यार में बदल गया मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं
कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपके बिना जी नहीं सकता। एक लफ्ज और आगे कहा तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी। आप भले ही मुझसे नफरत कीजिए, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है। आप भी मुझे कुछ रास्ता दिखाइए जिससे मेरे बच्चों की, इस परिवार की खुशी बनी रहे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपके बिना जी नहीं सकता। आपने मुझे रास्ता दिखाया माँ। मुझे अपने बच्चों की और परिवार की खुशी वापस लानी होगी। आपने मुझे रास्ता दिखाया। अब मेरी घबराहट दूर हो गई है माँ। सच्चाई से इस तरह कब तक भागती रहोगी अपरा? बुआ जी, मैं तो बस यूं ही। जरा ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। आप कहना क्या चाहती हैं? बच्चों के साथ अक्षर की तस्वीर देखकर एल्बम बंद कर देने से सच्चाई नहीं बदलती। अपरा, बेटा अब वक्त आ गया है कि तुम इस सच्चाई को अपना लो। बुआ जी, बैठ। ये तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए एक फैसला लिया है। मेरे इस फैसले का मान रखोगी ना अपरा? अपरा, अक्षर से शादी करके मेरी बेटी से मेरी बहू बनोगी?